कहा भी कि तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, तकदीर बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, तकदीर बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, और दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इसलिए बच्चों, शैतान का रूप ज्यादा क्योंकि बुराई ज्यादा होती है। इंसान और शैतान में बस इतना ही अंतर है। भगवान, इंसान, शैतान। जिसके अंदर बुराई ज्यादा है, राष्ट्रों की प्रवृत्ति में आता है। जिसके अंदर अच्छाई ज्यादा है, लोग उसको पूजते हैं। और जिसके अंदर दोनों है, वो इंसान के रूप में जाना जाता है। तो हम और आप अपने बुराइयों और अच्छाइयों को बैलेंस बनाकर जीवन में चलते हैं। हर गुण सब में नहीं होता, कुछ विशेष कहीं जैसे होते हैं। और जो बच्चे आज बैठे हैं, जिनका विदाई समारोह है, वास्तव में आप लोगों ने अपने कृतित्वों से प्रभावित किया है। न प्रभावित किया होता तो चर्चा ना होती। चर्चा की जाती है। अब फिलहाल चर्चा जो भी हो, अब आज आप को हम लोग संक्षिप्त रूप से जो संस्कारों की पुनरावृत्ति करते हुए हमारे सभी साथी बैठे हैं, और क्रम से आप लोगों के प्रति उद्बोधन देंगे। और मुझे कि जो भी अच्छी चीजें मिले उसको आप ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि की दृष्टि, अपने आशीर्वचन से आप्लावित, आविर्भूत, सिंचित, अभिसिंचित करने आपके समक्ष आ रहे हैं आदरणीय विजय सर जी। और निश्चित रूप से बड़ा लाभकारी होगा। और आप उसे सुने, चिंतन करें, मंथन करें, आत्मसात करें और अपने जीवन में उतारे। निश्चित रूप से आपका पथ प्रशस्त होगा। आप लोग समझाते रहे, आप लोग समझते रहे। बहुत सारी चीजें रही, बहुत अच्छाइयाँ, बहुत सारी बुराइयाँ हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। और प्रकृति का नियम है कि अच्छाई और बुराई दोनों बैलेंस में रहती है, तो मनुष्य इंसान के रूप में जाना जाता है। अगर अच्छाई ज्यादा हो जाती है तो भगवान का रूप दिया जाता है, बुराई ज्यादा हो जाती है शैतान का रूप दिया जाता है। बच्चों, सब बड़ा कष्टदायी होता है विदाई। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे जिन्होंने ये प्रोग्राम व्यवस्थित किया विदाई कार्यक्रम को। और काफी दिनों से चर्चा का विषय रहा कि विदाई का कार्यक्रम किया जाए। और हमारे आदरणीय गुरु जी के अध्यक्षता में, प्रवीण सर के अगुवाई में हम लोग ये प्रोग्राम करने का डिसीजन लिए। और बड़ा अच्छा रहा कि कक्षा 11 और जो अभी फिलहाल 10 में बच्चे गए हैं, उन्होंने इसके प्रति अपनी जागरूकता दिखाई और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक डिसीजन लिया। मैं चाहूंगा एक बार इस प्रोग्राम को व्यवस्थित करने के लिए जिन बच्चों ने कार्यक्रम को इस अंजाम तक पहुंचाया, एक बार चाहूंगा। शैतान का रूप ज्यादा क्योंकि बुराई ज्यादा होती है। इंसान और शैतान में बस इतना ही अंतर है। भगवान, इंसान, शैतान। जिसके अंदर बुराई ज्यादा है, राष्ट्रों की प्रवृत्ति में आता है। जिसके अंदर अच्छाई ज्यादा है, लोग उसको पूजते हैं। और जिसके अंदर दोनों है, वो इंसान के रूप में जाना जाता है। तो हम और आप अपने बुराइयों और अच्छाइयों को बैलेंस बनाकर जीवन में चलते हैं। हर गुण सब में नहीं होता, कुछ विशेष गुण सब में होता है। और हम अगर अपने जीवन में आज आप बहुत सारे लोगों से आप आगे जाकर सीखेंगे, बहुत लोगों से आप सीखते चले आए हैं। जैसा गुरु जी ने बताया कि आगे बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में आने वाली है, यह स्वाभाविक है। यह इंटरमीडिएट कहते हैं कि इंटरवल मूवी वगैरह देखते होंगे आप लोग, तो आधी फिल्म खत्म होती है तो लिखता है इंटरवल। तो सही बात यह है कि जीवन का इंटरवल हो चुका है। अब आप अपने जीवन का कहते हैं ना कि एक एंडिंग पॉइंट जो होता है, समापन जो अपने जीवन को आप जो आधार देना है, आप लोग यहीं से चुके हैं। यहाँ से एक अच्छी ऊंचाई पर आपको जाना होगा।
जो आधार आप दिए हैं उसी के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, आपको झेलना पड़ेगा, बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे आगे जाके, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है अनुभव उसको मिलता चला जाता। तो मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगा, बस कुछ बातें कहूंगा। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जैसा कि मैं पहले बताया कि हर एक इंसान का अच्छाई अगर हमें बेसिकली अगर हमें कामयाब होना है तो हमें हर एक व्यक्ति की अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि उनकी अच्छाई हमें आगे बढ़ा सकती है। और आगे भी बहुत ऐसे सारे लोग, बहुत ऐसे सारे वाक्य होंगे, बहुत सारे से लोग मिलेंगे जिनके अंदर बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी खूबियां होंगी, तो हम उनकी खूबियों को इकट्ठा करेंगे ना, उनकी खामियों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उनकी खूबियां हमको आगे बढ़ा सकती हैं और उनकी खामियां हमको पीछे ले जा सकती हैं। तो जीवन में एक सबसे बड़ी चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपको आगे जाना है, तो हर एक व्यक्ति की अच्छाइयों को लेकर आप आगे जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आई हैं, हर एक चीज के पास कोई तो एक विशेष विशेषता है, उसके तो एक विशेष खूबी है जिसको हम समझ पा रहे होंगे, जिसको हम जानते भी होंगे और उसको आगे लेकर अपने जीवन में कामयाब होंगे। बात कक्षा 12 की है, मुझे लग रहा है 10 वाले उपस्थित नहीं होंगे, बहुत कम ही होंगे जो कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम देंगे। और जो भी अवेलेबल व्यक्ति हैं यहाँ पर, जो भी बच्चे अवेलेबल हैं वो कक्षा 12 ही वाले होंगे लगभग। तो अब आपका कहते हैं कि ये जीवन कक्षा जो अब तक 2 साल लगातार आपने पढ़ाई लिखाई किया, वो अब इसका एग्जाम देने की बारी है। अब आप एक ग्रेजुएट के रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और कहते हैं कि जंग जो है आखिरी समय में जीती है। शुरुआत जैसी भी हो और अच्छा हो, जैसे भी आपने शुरू किया, जैसे भी आपने पढ़ाई अभी तक किया, बहुत सारी बातें लगातार हम लोग क्लासेस में लेके जैसे भी डांट फटकार के जो भी डंडा वंडा उठाने का प्रयास किए, नहीं तैयार करो। कुछ लोगों में कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन कुछ लोगों को परीक्षा के समय में भी अभी भी नींद आ रही होगी। कुछ लोग तो यहाँ तक पढ़ने से मना नहीं करता, नींद आती है, नींद नहीं आती है। वो आपको कहीं कहीं आपके अंदर एक कमजोरी है, आप कहीं कहीं आपके अंदर कुछ लक्ष्य नहीं दिख रहा है। नींद किसको आती है? जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिसका कोई अपना भविष्य निर्धारण करने का कोई मतलब ये नहीं सोच रहा है कि मुझे अपने जीवन को बनाना है। आज की डेट में आप देख सकते हो क्या बेरोजगारी है हमारे देश की स्थिति। अगर देखा जाए बेरोजगार युवा हिंदुस्तान, बेरोजगार की देखें लिस्ट तो बहुत अधिक है। उसके पीछे लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, बेरोजगार जरूर है लेकिन कहीं कहीं वो अपनी वजह से बेरोजगार। हमारे अंदर अगर क्वालिटी है, हमारे अंदर नॉलेज है, तो हम जीवन में कहीं भी रहेंगे, बेटा कहीं भी जीवन में रहेंगे, अपने जीवन को हम जी सकते हैं, बेहतर ढंग से जी सकते हैं। ये नहीं कि हम एक अच्छे नौकरी हासिल कर लिए या एक अच्छे जिंदगी जीने के नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो इस दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ तक जीवन की हर एक ऊंचाई को आप हासिल कर सकते हो। तो हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत है। उसको जितना ज्यादा आप जीवन में उतारेंगे, प्रैक्टिकली जितना करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप हमेशा एक प्रयास करिए, हमेशा आपके अंदर लर्निंग की भावना होनी चाहिए, हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि बार बार बताया जाता है कि अगर आपको आगे जाना होगा किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। अब सीखना, कुछ लोग सीख कर तो बस पड़े हुए हैं, अब वो सीख कर अपने जीवन में उसको कितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो तो कुछ जान रहे होंगे, मुझे आपको बताने की नहीं है। अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं, अपने अच्छे बुरे का सोच सकते हैं, हमारा क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप, मैंने बताया ना कि आज लगभग कक्षा 12 में 18-19 साल की उम्र सबकी हो जाती है, और एक 18-19 साल की उम्र में हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी चाहे जो भी हो, कहीं कहीं बड़ा ही कष्टकारी हुआ है। आज लगातार 4 साल, 3 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल हम लोग साथ यहाँ बना रहा। लगातार सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह शाम उपस्थित रहे सारे बच्चे। बहुत सारे ऐसे लोग आज आए भी नहीं, कुछ लोगों की जानकारी भी नहीं है, तो कुछ लोग और भी कारण से नहीं आए, वो तो अलग है।
आना सबको चाहिए था, लेकिन ये बार बार हमारे जीवन में मौका हमको मिलता है। अच्छा बात है बैलूमा कभी बढ़ा बैलूमा समारोह में मिला है, आप लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। और जो आज यहाँ उपस्थित है कहीं कहीं इसका आभास उनको चलिए फिलहाल हम लोग लगातार मिलते रहे, जुटते रहे, पढ़ाते रहे। उठो जागो, यानी जब तक तुम स्वयं को नहीं जगाओगे तब तक तुम्हें कोई नहीं जगा सकता। ये जीवन सामान्य नहीं है, ये बड़ा कष्टकारी भी है, सुखद भी है, दुखद भी है। इसे आपको इसका निर्माण करना है। यज्ञ ने भी लिखा, मैं कब कहता हूँ जब मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ युद्ध करूं तो कभी न तीखी हार मिले। तो युद्ध करना है, केवल हमें युद्ध करना है, हार और जीत के विषय में नहीं सोचना है। यदि आपका कर्म सही होगा, आपके पुरुषार्थ सही होंगे, तो आपके परिणाम आपको अंगीकार करेंगे, स्वतः आपके पास आएंगे। कोई भी कार्य में बार बार वैसे भी बताता था कि कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर ईमानदारी से 1 घंटे केवल ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अब यहाँ नहीं कि पढ़ते समय पढ़ रहे हो, यहाँ निगाहें किताब पर हो दिखाने के लिए दूसरों को, और मस्तिष्क कहीं दूसरे जगह पर भ्रमण कर रहा हो, तो उसे पठन पाठन नहीं कहते हैं। 1 घंटा ईमानदारी से केवल पढ़ रहे हो तो ईमानदारी का पढ़ा हुआ आपको लाभ पहुंचाएगा। और जो चीजें 2 चीजें वह अगर सच्चाई आ गई तो क्या हो गया? लाभ। लाभ का दूसरा नाम जानते हो क्या है? शिवम, कल्याणकारिता। वेर देरी सत्यम देरी शिवम, और जहाँ सत्यम और शिवम दोनों का संपुट हो जाएगा, दैट विल बी सुंदरम, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। तो निश्चित रूप से, और स्वप्न देखिए, स्वप्न हमेशा साकार देखिए। बच्चन ने भी लिखा कि कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब लोग हैं अपने उम्र अपने समय में। तो यदि आप अपने उम्र का स्वप्न देख रहे हो तो अच्छे कर्मों के लिए स्वप्न देखिए। बहुत से कहीं धनात्मक स्वप्न की तरफ ही अग्रोन्मुख रहिए, ऋणात्मक की तरफ न जाइए। और जब किसी चीज की परिकल्पना आप नहीं कर, देखो संसार में सबसे पहले क्या पैदा हुआ? हाइपोथेसिस। यदि हमारे दिमाग में पैदा हुआ कि हम पक्षियों की तरह उड़े, तभी हमने एरोप्लेन का निर्माण किया। यदि हमारे अंदर कंजम्पशन न पैदा होता, वो हाइपोथेसिस, वो परिकल्पना न होती, तो ऐसा न हो पाता। इसलिए दिनकर ने भी कहा, मन नहीं मन पुत्र है या सामने जिसकी, कल्पना के जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते कृपाणों से नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। इसलिए आप स्वप्न देखिए और साकार स्वप्न देखिए, नहीं तो वहीं पड़े रह जाएंगे। किसी ने कहा भी कि तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, तकदीर बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, तकदीर बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, और दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इसलिए बच्चों, झील के पानी की तरह हमें नहीं बनना है, हमें दरिया का स्वरूप लेना है, जो हमारे जीवन में निश्चित रूप से अबाध गति से नदियां चले चले रे धारा, तो उसको चलना होगा। निरंतर यही जीवन की रीति है, और ये सारी चीजें समर्पण से होती है, श्रद्धा से होती हैं। गीता के दूसरे अध्याय में बड़ा मार्मिक श्लोक लिखा गया है। 2 श्लोक है उसमें, एक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संभवतः 39वां श्लोक, और 47वें में उन्होंने लिखा कर्मणैवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये कर्म का उपदेश गीता। तो हमारे यहाँ तमाम ऐसे धार्मिक ग्रंथ भी है जिसको आप पढ़ करके एक आदर्श चरित्र का निर्माण करेंगे। सबसे पहले संस्कार हो। तमाम ऐसी कहानियां हमारे वेदों में, हमारे धार्मिक किताबों में, चाहे किसी धर्म की किताब हो, धर्म की किताब कभी आपको पथभ्रष्ट नहीं कर सकती है। लिखा, अभी आप देखेंगे, वे रामायण को ही पढ़े तो एक आदर्श स्त्री, एक आदर्श बहन, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श माता, सारे चरित्रों को आत्मसात करने की संबलता और पुष्टता आपके अंदर आ जाएगी।
कहा भी गया कि रामस्य सदस्यो पुत्र भरतस्य समो अनुजा सीतस्याय सदस्यो भार्या। वैसे मेरे तमाम साथी अभी कुछ न कुछ आपको आशीर्वचन देंगे। और ये न समझिए जीवन की लंबी यात्रा में ऐसा नहीं है कोई इस तरह का नहीं है, तमाम ऐसे रास्तों पर मिलेंगे। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है। मजरू की वो लाइन बार बार मैं सुनाया करता था कि हमारे बाद महफिल में ये अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको खोजेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इसी अंदाज में गाएगा मौसम, झूमेगी दुनिया। मोहब्बत करने वाले से नजारे फिर जवां होंगे, न हम होंगे न तुम होगे न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे। अब मैं अपने आशीर्वचनों से उद्बोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए चंद शब्दों में ही लेकिन अपने हृदय का उद्गार, अपने बच्चों के प्रति लगाओ, समर्पण से देखिए, समर्पण जहाँ है वहीं सब कुछ है बच्चों। आप उनकी माखनलाल चतुर्वेदी की लाइन देखिए, पुष्पीय अभिलाषा, मैं कब कहता हूँ क्या लिए हैं, पुष्पीय अभिलाषा में चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गोथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में दिल प्यारी को ललचाऊं, पर ही हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी समर्पण की क्या भावना है, क्या पावनता है। अगर वो समर्पण आपके अंदर आ जाए, हमारे अंदर आ जाए, किसी के अंदर आ जाए कि दुनिया का कोई भी अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करेगा और अपने स्वयं का, समाज का, परिवार का, देश का, राष्ट्र का, ब्रह्मांड का नाम भी रोशन अपने शुरू करेगा। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय राय साहब जी, जो बच्चों के नेहरू भी हैं, बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं, तो और मैं चाहता हूं कि जो बच्चों के, क्योंकि नेहरू जी के आपने देखा बच्चों के सबसे प्रिय हुआ करते थे, तो मुझे लगता है कि बच्चे जितना श्रद्धा आपके प्रति अर्पित करते हैं, सबके प्रति अर्पित समर्पित करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो इनका लगाव बच्चों के लिए रहता है, जो उत्कंठा रहती है बच्चों से, जो मिलन सम्मिलन या जो भी कह लीजिए वह दुर्लभ है। और आपको राय साहब आएंगे, अपने आशीर्वचनों से उद्बोधित करेंगे और पुनः एक बार वही मैं चाहूंगा कि जो भी अच्छी चीजें मिले आप उसे आत्मसात करें और अपने जीवन में चरितार्थ करने की। सर थोड़ा सटाक बोला जाए। हाँ कस के सर बोलिए, कस की ऊंची आवाज में। तो हुआ क्या है कि यहाँ देखिए भाई, आज का दिन जो है यहाँ हम लोग जो बैठे हैं या जो समूह हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उसका उद्देश्य भी है, क्योंकि आज यहाँ पे क्लास 12 का जो है आज फेयरवेल, और वही हम तो याद करते हैं, जानते हैं हमारा एक अलग धारा बनती कि जब आज के हम लोग 3 साल पहले जब शुरू किए थे तो क्लास जो आज यहाँ पे 12 वाले जब आज जा रहे हैं यहाँ से, उनका 10वीं उनका क्लास 10वीं। थोड़ा मैं उस बात को याद कर रहा हूँ, हालांकि लड़के तो आया नहीं, सिर्फ एक अर्जुन आया है। हाँ बच्चियाँ आई, मुझे वह भी दिन याद है, वह भी दिन मुझे याद है कि फर्स्ट डे हाई स्कूल में मेरे ख्याल से 2 लड़के आए थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद वो भी 2 चले गए। ये हुआ कि क्लास 10 चालू होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बड़ा मतलब स्थिति सही नहीं थी। यहाँ तक हो गया था कि क्लास 10 नहीं चालू होगा, जाने दीजिए, हम लोग क्लास 11 को शुरू किया जाएगा, 9 को शुरू। तो बोले कि सर लास्ट टाइम में जो क्लास 12 का जो बैच जा रहा है वो लगभग 50+ के मतलब थे बच्चे। सोचिए कि जो बैच हम लोग 0 से शुरू करके लास्ट टाइम पे 50+ करके निकल गए, कुछ तो कारण रहा होगा।
आगे कुछ बच्चों की मेहनत रही होगी, हम लोग की मेहनत रही होगी, क्या था